हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज अपन डेप्रिसिएशन को खत्म करने जा रहे हैं। आज टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन करेंगे और जो तुम्हारे अंदर का डर है ना, बिल्कुल वाला, मतलब सर ये वाला क्वेश्चन अब वही पकड़ेंगे आज, वही करेंगे और उसी को खत्म करेंगे, तुम्हारे डर को समाप्त करेंगे। तो भाई कुर्सी की बड़ी टाइट कर लो, मजा आने वाला है, मुश्किल नहीं है, आसान होगा और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आज आप सीख जाओगे। तो भैया कुर्सी की बड़ी टाइट कर लो, शुरू करते हैं। नोट्स चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट राइट नाउ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपन बात करते हैं मशीन को बेचना। देखो एक चीज क्लियर है, हम है ना किसी भी एसेट को, मतलब एक कंपनी किसी भी एसेट को तब तक रखती है जब तक वो उसको फायदा दे रहा है, तब तक नहीं रखती जब तक वो चल रहा है। अपना घर तोड़ना है कि भाई मशीन चलाओ, ठोक पीट के चला लो टीवी को। कंपनी तब तक ही उसको रखेगी जब तक वो उसको फायदा दे रहा है, यानी कि मेजरली केसेस में ये होता है कि उसकी जीरो वैल्यू होने से पहले, इवन दो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जीरो वैल्यू होने से पहले हम उस मशीन को बेच देते हैं। हम उस मशीन को क्या करते हैं? बेच देते हैं। अब देखो, जब भी आप मशीन बेच रहे हो तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, 40,000 में है तो 45,000 में थोड़ा ना बिकेगी, 35 में बिकेगी, 30 में बिकेगी, 32 में बिकेगी। तो प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट होने का मतलब है कि मेरी किताबों में इसकी कीमत 2 साल बाद रह गई थी 30,000, 40,000 का कॉस्ट, और मैंने इस पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। तो मेरी किताबों में इसकी आज की तारीख में बुक वैल्यू है 30,000। कोई आ गया मुझसे 31 में ले गया तो भी मेरे लिए फायदा है ना। एक्चुअल में फायदा है या नहीं उसकी बात नहीं करें, पर किताब तो बोलेगी भाई तेने तो डेप्रिसिएशन 30 का लगा दी, मतलब वैल्यू 30 की रह गई थी, और तूने जब इसको बेचा तो ये 31 में बिक गया। तो यानी कि हमारी किताबों के हिसाब से तो 1,000 का फायदा हो गया। तो व्हेन वी से फायदा, हमारा मतलब नहीं है कि कॉस्ट से ज्यादा बिका। फायदे का मतलब है कि सेल जो हुई है वो आज की बुक वैल्यू से ज्यादा है। आज की तारीख, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब सुनना मेरी बात, ये बहुत जरूरी है, यहीं से तुम्हारा पूरा खेल पलटेगा। अगर मैंने मशीन को 1 अक्टूबर को बेचा है तो मुझे उस मशीन की कीमत 1 अक्टूबर तक निकालनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? उस मशीन की कीमत 1 अक्टूबर तक निकालनी पड़ेगी। सर 1 अक्टूबर तक कैसे? जैसे इस वाले क्वेश्चन में पकड़ते हैं। ये मान लो ये क्वेश्चन था, मैं मशीन को 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं, इस मशीन को, इसको मिटा दो ना ऐसे। लॉजिक समझना, लॉजिक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की, अरे चलो ये तो नहीं मिटेगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि अब 31 मार्च 2023 से पहले, यानी कि यहां पर अगर मैं इसको मशीनरी को बेच देता हूं तो जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं उसकी मुझे करंट वैल्यू पता होनी चाहिए। करंट वैल्यू का मतलब है कि मुझे उस 1 अक्टूबर की तारीख पे उस मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बस ये एक छोटा सा चेंज है, याद रखना। क्या? कि जिस मशीन को जब बेच रहे हैं मुझे उस दिन की तारीख पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन कब लगा था? देखो 31 मार्च यहां पर। अब अगर मैं 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं तो 6 महीने और इस्तेमाल में आ गए। तो मुझे जिस मशीन को बेच रहा हूं सिर्फ उसको, सब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो मशीन बेच रहा हूं सिर्फ उसके डेप्रिसिएशन को मुझे 1 अक्टूबर को लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं उसकी एक्चुअल या करंट वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब समझो। अब क्योंकि आप एक एसेट बेच रहे हो, क्योंकि अब आप एक एसेट बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको जो होगा उसको बोलते हैं गेन। क्योंकि प्रॉफिट गुड्स पे होता है, एसेट्स पे गेन होता है। लॉस तो लॉस है, लॉस तो लॉस। ठीक है, और ये गेन या ये लॉस भी पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर होता है हमेशा। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी हो गया? ठीक है, आगे देखो। एसेट्स कैन बी सोल्ड बिफोर व्हेन इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल इज चार्ज फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द डेट ऑफ सेल। जो मशीन बेची जा रही है उस मशीन पर डेप्रिसिएशन हमें उस तारीख तक लगाना पड़ेगा जिस तारीख को बेच रहे हैं। तो एक अलग से मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन उसका टिकाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जनरल एंट्री क्या होती है और कैसे काम किया जाता है। बहुत आसान है, देखो आप लॉजिक समझ लेंगे ना, मजा आ जाएगा। पहले मैं यहां पर एक अकाउंट बना रहा हूं, उससे समझो। ठीक है, मान लो मेरी मशीन आ रही है 1 मार्च को, टू बैलेंस आ रहा है पुराना कोई।
ठीक है, टू बैलेंस बीडी, पहली मशीन दूसरी मशीन। मान लेते हैं इसका बैलेंस आ रहा है 2 लाख और इसका बैलेंस आ रहा है 50,000। अरे भाई, ठीक है, ये मेरा बैलेंस चल रहा है, एग्जाम्पल है, परेशान देखो ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 अक्टूबर को पहली मशीन बेच रहा हूं। कब? 1 अक्टूबर। तो अपना पहला काम क्या, देखो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए वो देखना। एक 11वीं कक्षा का बच्चा अगर सेल्स कर रहा है मशीन की, तो उसके दिमाग में क्या चलना चाहिए? यार 1 अक्टूबर आ गई, मुझे मशीन बेचनी है, क्या करें? पहले तो ये देख कि आज की तारीख में मेरी किताब में मशीन की वैल्यू कितनी है। तो भाई 1 अक्टूबर, ये तो 1 मार्च का है, मतलब 1 अप्रैल का है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 अक्टूबर को पहली मशीन, सिर्फ पहली पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन। ठीक है, कितने महीने का? 6 महीने का। मान लेते 10% लग रहा है, तो एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन उस पर लग गया मान लो 15,000। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं अपन, तो एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखना जब मैंने ये करा तो अब मेरी मशीन 2 लाख की यहाँ है, 15,000 का डेप्रिसिएशन। तो दिमाग में मेरे चल गया कि अब मशीन की कीमत आज की तारीख में कितनी है, 185। तो जब हम मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल कितना लगता है? एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये हमने लगा दी बिक्री वाली तारीख। ठीक है, अच्छा सोचो, अगर यहां पर डेप्रिसिएशन ना लग के डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का खाता बना होता तो क्या होता? ठीक है, पर पहले इधर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, पहले ये समझा, भाई लगा दी मशीन, एक्चुअल कीमत आ गई 185। अब क्या करो, बेचो, बेच देते मशीन। तो मशीनरी बेची, तो सेल, सेल करने की एंट्री तो आपको पता है, मशीनरी गई तो टू मशीन, और पैसा आया तो बैंक। ठीक है, तो यहां पर हम यहां लिख देंगे बाय बैंक, पहली मशीन हमने बेच दी। अब पहली मशीन कहीं नहीं आई, मान लेते हैं वो मशीन हमने बेची 1,80,000। कितने में बेची? 180। तराजू देखा है आपने, बराबर होना चाहिए तो ही सही रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं चलेगा। उसी प्रकार से सोचो, ये मशीन 2 लाख की यहां पड़ी है, 180 में बेच दी, 15,000 का डेप्रिसिएशन। तो यहां पर मशीन की कीमत कितनी है? 195। यहां कितनी है? 2 लाख। तो ऑटोमेटिकली 5,000 का लॉस हो गया। तो तराजू को बराबर करने के लिए मैं यहां लिख दूंगा बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, ब्रैकेट में इधर डाल दो पी एंड एल, कितना? 5,000। ये होगी मशीनरी बेचने का सब कुछ। अगर आप ऐसे समझना चाह रहे हो ऐसे समझ लो, मैंने मशीन की कीमत 185 लगाई थी, मशीन बिकी है 180 में, तो 5,000 का लॉस हो गया। लॉस इधर दिखाया जाता है, प्रॉफिट इधर दिखाया, काम खत्म, हो गई, मशीन बिक गई हमारी। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री करें, एंट्री देखते हैं एंट्री कैसे होती है। कितना आसान है, पता नहीं क्यों मुश्किल बना रखा है। एंट्री क्या है? लॉस हुआ तो था, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये लॉस है। तो गेन हो रहा है तो यहां पर आएगा इस तरफ, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी टू गेन ऑन सेल, खत्म। समझ में आ गया कितना आसान है, इजी है ना? ठीक है, अब मेरी बात को समझना, जो मैं अब समझाने जा रहा हूं ये तुम्हारे क्लियर हो गया, तुम्हारा पूरा चैप्टर समाप्त के बारे में मान लेंगे अपन। ठीक है, सोचो, अभी हमने जो किया, ये मान लो हमारा मशीन का, तो ये मशीन की कॉस्ट थी, इसमें से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, यहां बुक वैल्यू पे पड़े, ये हमारे मशीन के खाते में सब कुछ हो रहा है। तो जब हमें इसे बेचना था, तो हमने, जैसे मान लो ये कमरा है, ये पूरी मशीन है, ठीक है, पूरा मशीन का खाता है, इसमें जो हमारे सामने ये वाली मशीन है जिसको मैं बेच रहा हूं, इसकी जो वैल्यू है, ये कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ही लगी हुई है। ठीक है, यानी कि यहां पर बुक वैल्यू है। तो हमने क्या करा, भाई आज की तारीख में तेरी वैल्यू, इसमें से सेल्स हटा दी, जो आया वो तेरा हो गया प्रॉफिट या लॉस। बट अगर आप मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग खाते में कर रहे थे, तो फिर क्या करना है सब, तो कैसे बिक्री होगी? डरो मती, डरो मती, फिर बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अज्यूम करो अपने दिमाग में, इस कमरे में सिर्फ मशीन की कॉस्ट पड़ी है, दूसरे कमरे में मशीन की डेप्रिसिएशन वैल्यू पड़ी। अगर मुझे बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से वैल्यू को यहां मंगाना पड़ेगा। सिंपल काम है, मुझे वहां से उठाकर सेल्स वैल्यू को यहां मंगाना पड़ेगा, इधर आ जाए, या बेट करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी एक्चुअल कीमत निकाल पाऊंगा। सिंपल है, मशीन की यहां कॉस्ट है,
अलग अलग खाते में अगर बन रहे थे, तो क्या करो, वहां से डेप्रिसिएशन वैल्यू को बुला के लाओ। अरे भाई इधर आ जा, तेरा काम आ गया, ये 1 नंबर वाले को भेज, हो गया इसका काम, निकल गया, आजा 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 बोलो। ये करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिक तो यहाँ रही है ना। जहां बिक रही है, ये लाइन रखना, जहां मशीन बिक रही है सबको वहां लेकर आओ, तब जाके आपका आंसर आए। इस पर्टिकुलर केस में जो अपन ने किया, कॉस्ट भी यही थी, डेप्रिसिएशन भी यही था, तो बस हमने बेच दिया। बट अगर डेप्रिसिएशन दूसरे कमरे में पड़ा है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना है, तो हमें वहां से उसको बुला के लाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। वही काम है, पहले आपको उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब भाई अब तक का अगर डेप्रिसिएशन वही हो रहा तो आखिरी खाना भी वही खान दो ना बेचारे को, क्यों उसको बदल के यहाँ ला रही हो? डेप्रिसिएशन वही लगाओ। तो हम अगर अलग अलग खाता है, तो पहला काम जो करेंगे बिक्री पे, वो है इस पे डेप्रिसिएशन लगाना, यानी कि सेम ही, ठीक है ना। तो बस एंट्री फर्क क्या आएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन का नाम डल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लग गया टिल डेट, क्या करो, बुलाओ, आजा फटाफट। कहां से आ रहा है? प्रोविजन से। कहां जा रहा है? मशीन के खाते में। तो एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर टू प्रोविजन, ठीक है। इस वाले में यहां के बाद सीधी बेच दिया था, पर इस वाले में यहां के बाद बेच नहीं पाएंगे, हमें पहले बुला के लाना पड़ेगा। बुला के लाए तो देखो क्या होगा, प्रोविजन टू मशीन, ये हम करें। इससे अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। देखो ये आपका हो गया मशीन का खाता, ये चल रहा है मान लो प्रोविजन का। तो पहले तो हमने लगाया डेप्रिसिएशन, मान लेते 15,000 हो गई, ठीक है ना। इन टोटल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 15,000, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहां टू मशीन पड़ी है 3 लाख, हम क्या करेंगे, हम पहली मशीन पे मौजूद सारे डेप्रिसिएशन को उठा के यहां ले जाएंगे, ठीक है। पहली मशीन पे मौजूद सारा, तो यहां लिखेंगे टू मशीन। अब पहली मशीन पे मौजूद जितना भी डेप्रिसिएशन है, इस साल का 15,000 है, पिछले कई सालों का भी होगा, 2-3 साल का, 4 साल, तो सबको उठा के अपन मान लेते हैं कितना है, 1,20,000 अप्रोक्सीमेट मान लो। तो हमने क्या करा, इसको उठाया, इसको उठा के यहां ले गए, बाय प्रोविजन 1,20,000, समझ गए। अब दोनों एक ही कमरे में आ गए, इधर कॉस्ट आई है, इधर डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा इस साल का कौन है? अच्छा तू इस साल का है 15,000, ठीक है। बाकी तू है, मैं 3 साल पुराना हूं, मैं 4 साल पुराना हूं, मैं 2 साल पुराना हूं, वो सबको लिया है, इधर कॉस्ट है, दोनों को बिड़ाओ। अब मुझे पता लग गया 3 लाख में से ये गए, तो मेरा 1,80,000 रुपए की मशीनरी की वैल्यू है आज की तारीख में। फिर वही काम जो करना है अभी अपन ने किया, बाकी सारी एंट्री सेम है ना, तो इसमें कोई बदलाव है ना, इसमें कोई बदलाव है ना, इसमें कोई बदलाव। बस बदलाव क्या था, एक ये एंट्री में चेंज था, और आपका डेप्रिसिएशन दूसरे खाते में पड़ा हुआ था, तो हम उसको उठाकर ले आए। एक क्वेश्चन देखोगे इसका, सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, अपन उसको अज्यूम करते हुए चलते हैं। आप बोलोगे तो मैं करा दूं, या डायरेक्टली सेल का पार्ट कराऊं? डायरेक्ट सेल वाला पार्ट करा देते हैं अपन, जब आप बोलो जैसे करना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज मशीनरी 1 अगस्त 2020 60,000, ऑन 1 अक्टूबर 2021 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 20,000, ऑन 30 जून 2022 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर 38,500 एंड द सेम डेट परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 50,000। नहीं मतलब डरा दिया, चलो करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको क्या बनाना है, 3 साल के अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। कितने साल के बनाने हैं? 3 ईयर्स। 1 अगस्त 2000, तो 1 अप्रैल 2020, इसके बाद बस वो रह गया अपना डिस्पोजल। वो बहुत आसान है, डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। देखो ये सारे खाते हैं ना इजी है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा अब आपका, ठीक है। क्यों लेंगे? क्योंकि अब मैं, मेरे को दिख गया कि ये क्वेश्चन देख के तेरे को कहीं ना कहीं, सर ये वाला नहीं होगा, होगा। चल 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये अपना बेसिक साल है, इसके अंदर अपने को सारे काम करने हैं। हाँ भाई, पहली मशीन खरीदी गई 1 अगस्त को, 1 अगस्त परचेज 1, 1 अक्टूबर 2021 मतलब यहां एक और मशीनरी खरीदी गई, 1 अक्टूबर परचेज 2, ठीक सर। 30 जून 2022 यहां 30 जून सेल करी गई,
कौन सी वाली? पहली मशीन। और क्या है, उसी तारीख को एक और मशीन खरीदी गई, मैं यही लिख देता हूं, 30 जून, परचेज 3 नंबर। ठीक है, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। करने की जरूरत नहीं, सबको एक ही खाते में बनाने, है ना। फिर डिस्पोजेबल वाले में बता देंगे कि सब अलग अलग खाते में होते तो क्या करते हैं। ये लो साहब, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे ताकि 3 साल है ना, तो अपने को दिक्कत ना पड़े। वरना क्या होगा, फिर नीचे जगह कम पड़ेगी, फिर तुम बोलोगे सर जगह कम पड़ गई, क्या करें। देखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या भूख लग रही है ठीक है, चलो थोड़ा बढ़िया पढ़ाओ, फिर खाएंगे खाना, फिर पड़ेगा टेचड़ा। चलो, ग्रीन लिमिटेड परचेज मशीनरी 1 अगस्त 2020 फॉर 60,000 रुपए, शुरुआत कर रहे हैं यहां से। वो बेसिक चीजें लिख दो, ये लो, ये आया डेप्रिसिएशन, ये आया बैलेंस। ठीक है, ये दो चीजें, ये आ गया तुम्हारा। कभी कभी ना साल के शुरू में तुम्हें बैलेंस दे देते हैं, तो वो डरने की जरूरत नहीं है, बस ये बैलेंस को, मतलब ये मान लो पुराना कोई चल रहा हो। ठीक है, देख, एक मशीन खरीदी है 1 अगस्त 2020 को 60,000 की, तो यहां लिखा 1 अगस्त 2020 बाय बैंक पहली मशीन 60,000 की। ठीक है, पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, साल अंत करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस निकालो। यहां लगाया बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे 31 मार्च। अगस्त खरीदी है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, कितना लग रहा है? 10%, 20%, क्या बात है, 20%। तो 60,000 का 20% 8 महीने को, हे भगवान, 1 2 1 2, ठीक है, 2 3, और ये कट गया, 2 1 2, ठीक है, इंटू 40, 1 2 3, 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आप इसको चाहो तो और आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, ऐसे भी कर सकते हो। पहले 60,000 का 20% निकालो, 20% मतलब 1/5, ये हो गया 12,000। ठीक है, अब 12,000 को 8/12 कर दो, ये गया 1, और ये हो गया 1,000 इंटू 8, 12, ओ 8,000। कोई सा भी तरीका लगाओ, मतलब कैलकुलेशन करनी है, वो आपकी मैथमेटिक्स इतनी बेहतर है, आप उससे अंदाजा लगाओ। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000। ठीक है, बैलेंस निकालना है, जगह अपने पास कम रखनी है। ठीक है ना, यहाँ लिखा वो 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी पहली मशीन, 52,000 का बैलेंस रह गया, ये आया 60,000, ये भी आया 60,000। ठीक है, चलो, उसके बाद 1 अप्रैल 2021। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, लाइक जरूर ठोक के जाना। हाँ भाई, इस साल में क्या करना है, पहले अपने को बैलेंस लिखना है। तो यहां हमने लिखा, ए भाई नहीं, तो 2 आएगा ना, मैं कंफ्यूज कर क्या, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, पहली मशीन चल रही है 52,000 की, इस साल कोई ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है, 1 अक्टूबर को परचेस की है मशीन नंबर 2, कितनी है? 20,000 की। ठीक है, तो यहां हमने लिखा टू बैंक मशीन नंबर 2 20,000। ठीक है, पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, बैलेंस और डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो पहले निकाला डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, पहली मशीन दूसरी मशीन। कॉस्ट पे निकालना है तो हम परचेस कॉस्ट पे निकालेंगे। 60,000 का 20% हो गया 12,000, 20,000 का 20% हो गया 4,000, टोटल डेप्रिसिएशन 16,000। ठीक है, 31 मार्च, कौन सी तारीख? 2022। ठीक है, इसी साल निकाला बैलेंस, आप डायरेक्टली बैलेंस निकालो, इनडायरेक्टली निकालो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, पहली मशीन 52 की थी, 12,000 लग गया, बचा इसका 40,000। ठीक है, 20,000 की थी, 4,000 लग गया, इसकी कीमत बची 16,000। ठीक है भाई, बैलेंस निकाला, इतना नीचे क्यों निकाला? जगह तेरे पास है, बावले आदमी, किधर देख, यहाँ निकालो, जगह कम है ना अपने पास थोड़ी सी। देखो कितना आएगा, ये आएगा 56,000। आप चाहो तो वैसे कैलकुलेट कर लोगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है ना, ये आ गया 72,000, ये हो गया 72,000, देख लो वही आ रहा है। ठीक है, साल की शुरुआत करें 1 अप्रैल 2022। अब इंपॉर्टेंट है साल, टू बैलेंस करते हैं पहले तो, बीडी पहला और दूसरा, पहली मशीन 40,000, दूसरी मशीन 16,000, टोटल बैलेंस 56,000। ठीक है, इधर देखो, आप यहां बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं भाई, 30 जून को पहली मशीन बेच दी। अब क्योंकि पहली मशीन बेची है तो क्या है, तो हमें
इस मशीन पे ऊपर उसी तारीख की एक्चुअल वैल्यू पता करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 जून को मशीन बेची है तो 30 जून को उस मशीन पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, पहली मशीन, बाकी सब पे नहीं, पहली पे, सिर्फ पहली पे। ठीक है, कितना लगाएंगे देखो, 30 जून तो अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो 60,000 का 20% 3 महीने का। ठीक है, ये हो गया 3,000, 12,000 इंटू 1/4, 3,000। ठीक है, तो हमने क्या लगा, यहां लगाया 3,000। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है। अगर हम इस समय प्रोविजन का अकाउंट बना रहे होते तो यहां पर बैलेंस पूरा 60,000 शो हो रहा होता, और जो हमारा प्रोविजन का खाता है उसमें 12 और कितना आ गया, 12 और 8, 20,000 का डेप्रिसिएशन दिखा रहा होता। ठीक है, हमने पहले डेप्रिसिएशन लगाया। अब देखो 40,000 की मशीन थी आज की तारीख में, 1 अप्रैल को, 3,000 और लग गया, तो उस मशीन की कीमत आज की तारीख में कितनी बची, 37,000। बेची कितने में है, 38,500 में। तो पहले बेचो, बाय बैंक मशीन नंबर 1 38,500, 1,500 का फायदा 2, यहां में हमने डाला गेन ऑन सेल, यहां भी नंबर डाल दो, पहला नंबर 1,500। ये सारे ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, ये सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है 30 जून। ये है मशीन के बेचने की कहानी, बस। इसके बाद क्या है, आपको एक और मशीन खरीदनी है तो वो तारीख जो अपन ने समझी है वो ही तारीख होंगी, टू बैंक करके तीसरी मशीन आप खरीद रहे हो, फिर साल खत्म होने पे वही डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आपकी बार डेप्रिसिएशन दूसरी और तीसरी पे लगेगा क्योंकि पहली मशीन खत्म हो चुकी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, इजी है। ठीक है, आखिरी चीज डिस्पोजल। अब समझो डिस्पोजल क्या मतलब, क्या है इस भाई का, क्यों बनता है, ये आखिरी चीज है। ठीक है, अपना समय काफी हो गया है पर कोई दिक्कत नहीं, एप्रिसिएशन है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो समझो, अभी जो अपन ने कार्यक्रम किया इसके अंदर दो चीजें थी। पहला, मशीन का खाता ओवरलोड हो चुका है, एक तो डेप्रिसिएशन से, और एक और एंट्री आ गई इससे। अगर हम डेप्रिसिएशन को अलग खाते में भी कर देते, यानी कि हम मशीन अलग और प्रोविजन फॉर अलग कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, मशीन की कॉस्ट यहां, डेप्रिसिएशन यहां, अलग अलग चल रहे थे। पर जिस दिन बेचने की बात आई उस दिन क्या हुआ, ये उठा के यहां लिया है, तो यहां कॉस्ट भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है और डेप्रिसिएशन भी आ रहा है। तो अलग अलग करने के बावजूद जिस तारीख को मशीन बेची जा रही है उस तारीख को मशीन का खाता वापस ओवरलोड हो रहा है ना भाई। अगर दोनों अलग अलग भी चल रही हैं तो ये अलग चल रहा है कॉस्ट कॉस्ट, ये अलग चल रहा है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं। पर जिस तारीख को हमने बेचा उस तारीख को मशीन का खाता फिर भर गया, मतलब हम उसको हल्का रख रहे थे, ये फिर भारी हो गया। तो सारे कॉमर्स वालों ने दिमाग लगाया, बोले यार ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों, बोले एक मशीन बेच रहे थे तो यहाँ पर एक एंट्री हो गई सेल की, एक और दो डेप्रिसिएशन लग गए ये बीच में, ये साल के अंत में ये बैंक भी लग गया या गेन भी लग गया, ये सब है ना 3-4 हो गए। पर अगर 30 मशीन में एक साथ बेच दो तो मतलब ये तो इतना बड़ा बन जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं, जब ये दोनों अलग अलग चल ही रहे हैं तो हम ये करते हैं कि जब मशीन को बेचें तो ना तो डेप्रिसिएशन के खाते में ले जाके बेचें, ना ये मशीन के खाते में ले जाके बेचें, हम एक तीसरे कमरे में ले जाके बेच देते हैं। यानी कि ऐसे डिस्पोजेबल अकाउंट का मतलब है ये अकाउंट सिर्फ एक दिन के लिए बनता है। कौन से दिन के लिए, जब कोई मशीन बिक रही होती है। इसका मेन मकसद क्या है, कुछ नहीं है, इन दोनों के वर्कलोड को लाइफ इजी करना। यानी कि आप ऐसे समझो, ये कमरा है जिसमें मशीन पड़ी है, ये दूसरा कमरा है जिसमें उसका डेप्रिसिएशन पड़ा है। अब तक हमने क्या किया, पहले केस के अंदर एक ही कमरे में मशीन डेप्रिसिएशन दोनों थे, यहीं करके खत्म कर दिया, ओवरलोड। दूसरा केस, मशीन का अलग डेप्रिसिएशन का अलग, इसको उठा के यहां ले गए, ठीक है, यहां से उठा के इधर ले गए, तो मशीन में डेप्रिसिएशन बात वही पड़ गई, ओवरलोड तो फिर भी हो गया है, 1 तारीख को हुआ पर ओवरलोड तो हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एसिड डिस्पोजेबल। हमने क्या बोला, देख तू ऐसा ही रहे, तू ऐसा ही रहे, जब मशीन बेचनी है उस पर्टिकुलर तारीख को जो मशीन बेचनी है उसको यहां ला, उस पर्टिकुलर सिर्फ एक ही मशीन के डेप्रिसिएशन को यहां ला, यहां बेच के खत्म कर दे, इसको ऐसा ही रहने दे, इसको ऐसा ही रहने दे, बस। क्या करना है, जो मशीन बेचनी है उसको मशीन के खाते से भी उठा के चल उधर चल,
उसके डेप्रिसिएशन को भी उठा के उधर चल, कहा दोनों को उठा के एक अलग कमरे में ले गए। ये है एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। जब हम मशीन के खाते को ओवरलोड नहीं करना चाहते, सिर्फ बेचने के लिए एक नया खाता क्रिएट करना चाहते। अब इसमें होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। देखो, मान लो ये मशीन चल रहा है, ये चल रहा है प्रोविजन, ठीक है, यहां पड़ा है इसका करंट ईयर डेप्रिसिएशन, यहां पड़ा है इसकी मशीन का बैलेंस, पहली दूसरी, पहली मान लो 1 लाख की है, दूसरी मान लो 50,000 की। जब मुझे बेचना है तो अभी मैं इसको यहां से उठा के यहां ले जा रहा था, ठीक है, टू प्रोविजन टू मशीन करके इसके बैलेंस को उठा के यहां ले जा रहा था। मैंने कहा ऐसे मत, इसको यहां लिया, कहां लिया? एसेट डिस्पोजेबल, यानी कि इसको उठा के यहां लिया, तो हम यहां टू मशीन की जगह टू डिस्पोजेबल कर देंगे, डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। इसमें हार्ड नहीं करना है काम, इसके पहले वाले को उठा के भी इधर लिया, तो यहां पर भी बाय एसेट डिस्पोजेबल करके यहां पर आ गया टू मशीन 1 लाख। समझ गए क्या किया? न्याय किया एक तीसरे कमरे में। जो मशीन बेची जा रही है उसको मशीन के खाते से भी निकाल दो, डेप्रिसिएशन के खाते से भी निकाल दो, उठा के बेच दो तीसरे खाते में, ताकि ये इजी रहे, ये बिल्कुल खाली रहे, ये बिल्कुल खाली रहे, जो कुछ भी हो रहा है यहां हो रहा है। अब ये वही है, बिक्री हो रही है तो बाय सेल्स करके काम हो जाएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी यही, देखो सब कुछ यही देख दाख के निपटा। क्लियर हो गया? इजी है। एंट्री की बात करें, एंट्री बहुत आसान है, करने का क्या है? एंट्री तो हमें बचपन से पसंद है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो, ये देखो क्या है, मशीन के खाते में से ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट डिस्पोजेबल के खाते को डेबिट करो, मशीन तो खत्म हो गई, टू मशीन, ये है ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजेबल। आपने मशीन को एसेट डिस्पोजेबल में यहां से उठा के यहां भेज दिया। प्रोविजन का खाता को ट्रांसफर करना है तो हम लिखेंगे प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल, ठीक है। फिर उसके बाद बेचने करने की तो जो आपकी एंट्री होती है, ठीक है, से क्या कहते हैं सेल्स वाली एंट्री और वो सब आपकी ऐसे ही होगी, बैंक टू एसेट डिस्पोजेबल वाली एंट्री, ठीक है, वही सारी एंट्री आपकी होगी जैसी की जैसी हो रही है। बस फर्क क्या हुआ? इन दोनों को अब एक तीसरे खाते में ले जाया गया। आपके सामने क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए और उसके बाद अपन जो है ना करते हैं खत्म। राम अमंग विथ अदर एसेट ऑन 31 मार्च 2023 हैड अ मशीनरी ग्रॉस वैल्यू 5 लाख रुपए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हम खरीद नहीं रहे मशीन, हम बोल रहे हैं कि पुरानी खरीदी हुई थी और इस बंदे के पास मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस करके 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारी मशीनें हो सकती, अपनी वाली जो बेचनी है वो तो है, इसके साथ और मशीनें भी हो सकती। साथ साथ में इसके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस पड़ा हुआ है, जिसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख। अब ध्यान रखना, इनमें से भी ये 2 लाख का डेप्रिसिएशन सिर्फ एक मशीन का नहीं है, कई सारी मशीनों का है। अब इसने क्या बोला, ये कब है? ये सब है 31 मार्च। 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 अक्टूबर को ये क्या करता है, वो मशीन जो उसने कभी 2 लाख में खरीदी थी, वो मशीन जिसकी कॉस्ट उसको 2 लाख थी, जिसमें अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 80,000 रुपए, उसको वो बेच देता है 1,35,000। बस इतना ही तो है, ठीक है। अब आपको देखना है कि भैया क्या क्या इसका फायदा नुकसान होगा। आपको एसेट डिस्पोजेबल में बेचना है। पहले अपन लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक क्या है कि इन 5 लाख की मशीन का बैलेंस है, इसमें बहुत सारी मशीन है, यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख का, इसमें भी बहुत सारे मशीनों का डेप्रिसिएशन है। इसने बोला इस 5 लाख के बैलेंस में से एक 2 लाख रुपए वाली मशीन बेच डाली। अब देखो, क्योंकि हम मशीन और डेप्रिसिएशन अलग अलग कर रहे हैं, तो यहां पर मशीन की कॉस्ट आ रही है, यहां पर मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इन 5 लाख में से एक 2 लाख वाली मशीन बेच दी इसने, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर पहले तो वो 2 लाख वाली मशीन को एसेट डिस्पोजेबल में बेच देना, एसेट डिस्पोजल, अपने को पता लग गया मशीन की कॉस्ट 2 लाख है, तो ये 5 लाख में से 2 लाख बेच दो। कब? 1 अक्टूबर को, ध्यान रखना 1 अक्टूबर को। यहां लगाया बाय एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट, पूरा लिखना है आपको कि भाई इन 5 लाख में से वो 2 लाख वाली मशीन भेज दो। ये आ गई यहां टू मशीन 2 लाख, ठीक है, मशीन चली गई। अब
बात करते हैं इसके डेप्रिसिएशन के। इस 2 लाख में से 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन मेरी मशीन पे लगा हुआ था। जो बेच रहा हूं उस पे 80,000 रुपए लगा हुआ था, यानी कि 2 लाख में से 80,000 रुपए अपने को भेजने इधर, पर सिर्फ 80 नहीं भेजने। इसने यहां लिखा हुआ है टिल बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को। तो यहां पर इन 2 लाख में से 80,000 रुपए किस पे है? जो मशीन हमने बेची उस पे। पर हमने मशीन कब बेची है? 1 अक्टूबर को। तो पहले मुझे जो मशीन में बेच रहा हूं उस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है? कितने की मशीन थी? 2 लाख की मशीन थी जो बेची है। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है 20,000 6 महीने के लिए, तो ये हो गया 10,000। ये मैंने इन 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाया है जो 31 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर तक है। समझ गए? बस अपन ने ये दिमाग लगाया है। ठीक है ना? इसको अपन भेज देते हैं एसेट डिस्पोजेबल में। ये भेजा कितना? 80,000 तो पुराना और ये 10,000 अभी का, टोटल 90,000 भेज देते हैं। तो यहां से ये चला गया बाय, कहां से आया ये प्रोविजन? 90,000 रुपीज। समझ में आ गया? क्लियर है? बस एक छोटी सी ट्रिक थी कि जो मशीन हमने बेची है उस पर करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। कितने में बेच दी भाई आपने? 1,35,000 में। चलो हो गया काम खत्म। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 लाख की मशीन है, 90,000 का डेप्रिसिएशन, तो मेरी मशीन की कीमत रह गई आज की तारीख में 1,10,000। लॉजिकली 2 लाख की और 1 लाख, तो मैंने कितने में बेच दी उसको? 1,35,000 में। 1,35,000, 15,000 का मुझे हो गया फायदा। कितने का हो गया? 15,000 नहीं, 25,000 का हो गया फायदा। ठीक है? तो यहां वही बाय बैंक 1,35,000। ठीक है? अब जो आपका 25,000 का फायदा है ना, वो आप यहां लिख देंगे टू गेन। इसके एक लॉजिक है, आपका आंसर सही आएगा या गलत आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों का बैलेंस जो है वो मैच करेगा हमेशा। आप ये नहीं भी निकाल पाओ 25,000 तो आप इसका बैलेंस निकाल दोगे। ये जो बैलेंस है ये अगर इस तरफ आ रहा है तो गेन, इस तरफ आ रहा है तो लॉस हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? बस हमने क्या किया, इस मशीन में बेचने का कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ एक एंट्री करके बेच दिया। यहां पर इसको आगे मशीन में बेचने का लफड़ा नहीं, एक एंट्री करके तीसरे खाते में ही भेज डाला। क्लियर हो गया? तो ये बाल को आपका पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर यहां पर हो गया है समाप्त। वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है पर ये जरूरी है। ठीक है? तो अगर आप यहां तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।